नमस्कार दर्शक बंधु देखंतु ओडिशा सरकार तरफ ओपीएससी तथा ओडिशा पब्लिक सर्विस कमिशन रे एएसओ पई पुणी बहुत बड़ वैकेंसी रो नोटिफिकेशन टी आसी आइछि जेउथिरे आवेदन पई शिक्षागत योग्यता केवल बैचलर डिग्री टीए पास करथिले तेबे एही पोस्ट पई आवेदन करि परिबे। आवेदन पई बयस सीमा 21 वर्ष रु 32 वर्ष मध्य थिबा प्रार्थी माने एथि पई एलिजिबल होई परिबे। तो सबुठारु बड़ कथा इथिरे आपण मानकु कोनोसी प्रकार एज रिलैक्सेशन देखिया पई मिलिबो नाही। तो दर्शक बंधु आउ डेरी न करी चलंतु देखि नबा यार ऑफिशियल नोटिफिकेशन सहित केते संख्यक पोस्ट खाली रहिछि, सिलेक्शन प्रोसीजर कोन रहिबो, अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया गुडी कोन रहिछि, जदि सिलेक्शन टी पाउछंती तेबे मासिक दरमा केते रहिबो। तो एही सब विषय रे आमे एही वीडियो रे डिटेल्स रे आलोचना करिनबा। ता पूर्वरु जदि आपण मानक जिल्ला रे आसुथिबा एही बडी समस्त सरकारी और बेसरकारी जॉब रो प्रथमे अपडेट पाइबा पई चाहुछंती तेबे चैनल को सब्सक्राइब करिबा सहित बेल आइकन को ऑल ले ऑन करिनियंतु। तो दर्शक बंधु देखि पारुथिबे एही वैकेंसी रो ऑफिशियल नोटिफिकेशन रो पीडीएफ टी। तो एही जो पीडीएफ टी रहिछि एही पीडीएफ रो लिंक टी मु आपण माननकु एही वीडियो रो डिस्क्रिप्शन रे प्रोवाइड करि देबी। तो आपण माने सेठी जाय के मध्ये डाउनलोड करि देखि परिबे। तो एही जो नोटिफिकेशन टी आपण मानकर ओडिशा पब्लिक सर्विस कमिशन बा ओपीएससी तरफ रु आपण मानकर एही नोटिफिकेशन टी जारी करा जायछि। तो एही नोटिफिकेशन रो केउ डेट रे रिलीज करा जायछि 1 मे 2025 रे आपण मानकर एही नोटिफिकेशन टी रिलीज करा जायछि। तो एही नोटिफिकेशन टी कोन रहिछि ना असिस्टेंट सिलेक्शन ऑफिसर बा एएसओ पई इथिरे आपण मानकर वैकेंसी रहिछि जहा आपण मानकर ग्रुप बी कैटेगरी रहिबो। तो एहार पोस्टिंग टी आपण मानकर कोउंट रहिछि ना इन दी ऑफिस ऑफ दी एडवोकेट जनरल ओडिशा कटक रे आपण मानकर पोस्टिंग टी रहिबो। तो ए जो पोस्टिंग रे आपण मानकर केतोटी वैकेंसी रहिछि तो टोटल आपण मानकर 29 टी वैकेंसी रहिछि। तो सेही 29 टी वैकेंसी मध्यरु तो 10 टी केवल वुमेन कैंडिडेट मानक पई इथिरे रहिछि। तो एथिरे देखि नियंतु प्रथमे आपण माने चलंतु देखि नबा यार पे स्केल केते रहिछि। तो देखि नियंतु ना पे स्केल आपण मानकर 35400 आपण मानकर रहिबो जहा आपण मानकर लेवल 9 आपण मानकर रहिछि। तो एबे चलंतु देखि नबा वैकेंसी पोजीशन। तो वैकेंसी हमें देखि नेले टोटल आपण मानकर 29 टी वैकेंसी रहिछि। तो सेही 29 टी वैकेंसी मध्यरु 10 टी केवल हमन वुमेन कैंडिडेट मानक पई रहिछि। आ जनरल कैटेगरी मानक पई इथिरे आपण मानकर 10 टी कैटेगरी 10 टी वैकेंसी रहिछि। तो सेही 10 टी वैकेंसी मध्यरु 3 टी केवल आपण मानकर वुमेन कैंडिडेट मानक पई रहिछि। आ एससी कैटेगरी पई आपण मानकर 8 टी वैकेंसी रहिछि। तो सेति मध्यरु 3 टी आपण मानकर वुमेन कैंडिडेट मानक पई आ एसटी कैटेगरी रु 11 टी वैकेंसी रहिछि। तो 11 टी पोस्ट मध्यरु 4 टी केवल वुमेन कैंडिडेट मानक पई एथिरे रहिछि। तो नेक्स्ट देखि नियंतु एज लिमिट। तो एज लिमिट आपण मानकर रहिछि 21 वर्ष रु 32 वर्ष। तो एही बयस मध्यर प्रार्थी माने एही पोस्ट पई आवेदन करि परिबे। तो एही जो बयस सीमाटी आपण मानकु केते मध्यरे होइतिबा आवश्यक ना 1 जनवरी 2025 सुधा आपण मानकु 21 वर्ष रु 32 वर्ष होइतिबा आवश्यक। तापरे आपण मानक रहिछि ना हैव बीन बोर्न अर्लियर देन 2 जनवरी 1993 एंड नॉट लेटर देन 1 जनवरी 2004। तो आपण मानकर डेट ऑफ बर्थ जति 1993 मसिया रु 2004 मसिया भितरे आपण मानकर डेट ऑफ बर्थ होइथिबो ताले मध्ये आपण माने एही पोस्ट पई आवेदन करि परिबे। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इथिरे कोन रहिछि ना ये कैंडिडेट मस्ट बी पोजेस बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन। तो जो प्रति इथिरे आवेदन करिवे से केवल जदि केवल बैचलर डिग्री टीए पास करथिबे जे कोनोसी डिसिप्लिन रे ता सहित से मानकर जदि मस्ट हैव एडिक्वेट नॉलेज इन दी कंप्यूटर एप्लीकेशन एज स्पेसिफिक इन दी शेड्यूल। ता सहित जदि से कंप्यूटर एप्लीकेशन रे जदि से एडिक्वेट थिबे ताले मध्ये सेही पोस्ट रे आवेदन करि परिबे। तो एग्जामिनेशन फी टी आपण मानकर फ्री रहिछि। तो समस्त एथिरे फ्री रे आवेदन करि परिबे। मेथड ऑफ सिलेक्शन टी कोन रहिछि देखि नियंतु। द सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट असिस्टेंट सिलेक्शन ऑफिसर एएसओ शैल बी मेड ऑफ द रिटन बेसिस। तो प्रथमे आपण मानकर एथिरे रिटन बेसिस रे आपण मानकर एग्जामिनेशन टी रहिबो जहा आपण मानकर ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू बेस्ड आउ तापर रहिछि एंड स्किल टेस्ट इन कंप्यूटर। तो स्किल टेस्ट तापर रहिबो आपण मानकर कंप्यूटर रे जहा आपण मानकर प्रैक्टिकल आउ क्वालिफाइंग मार्क आपण मानकर रहिबो। नेक्स्ट रहिछि डेट ऑफ एग्जामिनेशन। तो डेट ऑफ एग्जाम मध्ये आपण मानकर एथिरे दिया जाइछि। तो केबे रहिछि आपण मानकर ना 27 जुलाई 2025 जहा आपण मानकर संडे रे रहिछि। तो एही डेट रे आपण मानकर डेट ऑफ एग्जामिनेशन टी रहिछि। तो देखि नियंतु एरा ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट केबे ठरो आपण मानकर आरंभ होउछि। तो 9 मे 2025 रु आपण मानकर एरा ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट स्टार्ट होउछि। आ शेष तारीख टी रहिछि
9 जून 2025। तो एथिरे आपण मानकु आवेदन करिया पई गोटे मास समय आपण मानकु एथिरे आवेदन कर टाइम मिली जिवो आवेदन करिया पई जा आपण मानकु ए जो ऑफिशियली वेबसाइट रही तो ये वेबसाइट रे जाइए आपण माने आवेदन करि परिबे। तो एबे नेक्स्ट चलंतु देखि नबा यार डिटेल्स गुड़िक। तो देखि नियंतु कोन रहिछि ना दी लिंक फॉर रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन शैल बी अवेलेबल फ्रॉम 9 मई 2025 टू 9 जून 2025। तो या आम देखने 9 मे रु आपण मानकर 9 जून पर्यंत आपण मानकर ऑनलाइन एप्लीकेशन टी रहिबो जहां आपण मानकर गोटे मासर समय सीमा रहिछि। आउ आपण मानकर टोटल वैकेंसी आपण मानकर एथिरे 29 टी रहिछि। पे स्केल आपण मानकर केते रहिला ना 35,400 रहिला। तो वैकेंसी पोजीशन कैटेगरी हिसाब रे आपण माने वैकेंसी पोजीशन देखि नियंतु। तो ऑन रिजर्व बा जनरल पई आपण मानकर 10 टी रहिछि। तो 10 टी मध्यरु 3 टी वुमेन पई रहिछि। एससी कास्ट पई 8 टी पोस्ट रहिछि। 8 टी मध्यरु 3 टी वुमेन कैंडिडेट मानक पई रहिछि। आउ एसटी कैटेगरी पई एथिरे टोटल 11 टी पोस्ट रहिछि। तो सेति मध्यरु 4 टी पोस्ट आपण मानकर वुमेन कैंडिडेट मानक पई रहिछि। तो टोटल मिसेले 29 टी पोस्ट। तो 29 टी पोस्ट मध्यरु 10 टी केवल वुमेन कैंडिडेट मानक पई रहिछि। तापर रहिछि देखि नियंतु एक्स सर्विसमैन मानक पई गोटे पोस्ट रहिछि। पर्सन विथ डिजेबिलिटी सेतिरे आपण मानक मध्य गोटे पोस्ट खाली रहिछि। तो जो पर्सन विथ डिजेबिलिटी रहिछि तो सेतिरे आपण माने जो माने डिजेबिलिटी थिबे जदि से मानकर हुज परमानेंट डिजेबिलिटी इज 40% और जदि 40% रो अधिका डिजेबिलिटी थिबे ताहाले मध्य सेही पोस्ट पई आवेदन करि परिबे। तो यार क्राइटेरिया गुडी को इठी रहिछि। तो आपण माने याकू चेक करि नेबे कोन कोन सब क्राइटेरिया रहिछि डिजेबिलिटी पई। तो एबे नेक्स्ट देखि नियंतु एज जहा हमें देखिथिले पूर्वरु 21 वर्ष रु 32 वर्ष मध्य थिबा प्रार्थी माने एई पोस्ट पई आवेदन करि परिबे। ता सहित जो मानकर डेट ऑफ बर्थ रही 2 जनवरी 1993 मसीह रु 1 जनवरी 2004 मसीहा सुधा जो मानकर डेट ऑफ बर्थ होइतिबो तो सही बयसर प्रार्थी माने एई पोस्ट पई आवेदन करि परिबे। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखि नियंतु आमे पूर्वरु मध्ये देखि सारिछे केवल बैचलर डिग्री टी जदी जे कोनोसी डिसिप्लिन नु पास करथिबे ता सहित कंप्यूटर एप्लीकेशन ने जदी एडुकेट थिबे ताहाले मध्ये एई पोस्ट पई आवेदन करि परिबे। एग्जामिनेशन फी टी आपण मानकर फ्री रहिछि। तो समस्त एथिरे मागणारे समस्त एथिरे आवेदन करि परिबे। तो एबे चलंतु देखि नबा मेथड ऑफ सिलेक्शन एथिरे कोन रहिछि। प्रथमे आपण मानकर एथिरे रिटन एग्जामिनेशन रहिबो। तो रिटन एग्जामिनेशन रे आपण मानकर जोटा रहिछि तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहिबो जोथिरे आपण मानकर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहिछि। तो एथिरे आपण मानकर टोटल 400 मार्क क्वेश्चन आपण मानकर एथिरे देखिया पई मिलि जिवो। तो नेक्स्ट आपण मानकर रहिछि स्किल टेस्ट इन कंप्यूटर रे आपण मानकर स्किल टेस्ट करा जिवो जोटा कि आपण मानकर प्रैक्टिकल रहिछि। तो सेतिरे आपण मानकु 50 मार्क रो क्वेश्चन आपण मानकु एथिरे देखिया पई पाई जिवे। तो नेक्स्ट रहिछि ना द रिटन एग्जामिनेशन शैल कंपेराइज ऑफ 3 पेपर कैरिंग ऑफ टोटल 400 मार्क। तो आपण मानकर जो रिटन एग्जामिनेशन टी रहिला तो एथिरे आपण मानकर टोटल 3टी पेपर आपण मानकु देखिया पई मिलिबो। तो सेतिरे आपण मानकु टोटल 400 मार्क रो क्वेश्चन आपण मानकु एथिरे रहिछि। तो यार जो एग्जाम पैटर्न टी रहिछि तो यहा को हमें देखि नबा कोन कोन सब रहिछि। तापर देखि नियंतु तो एथिरे आपण मानकर माइनस मार्किंग मध्ये रहिछि। जदि आपण माने रॉन्ग आंसर दउछंती ताहाले आपण मानकर गोटे क्वेश्चन पाई 0.25 मार्क आपण मानकर एथिरे कटिबो बा आपण माने जदि 4टी भूल करूछंती तो गोटे मार्क आपण मानकर एथिरे माइनस करा जिवो। तो देखि नियंतु द कमिशन हैज ए फिक्स्ड क्वालिफाइंग मार्क फॉर ईच 3 पेपर। तो क्वालिफाइंग मार्क एथिरे मध्ये आपण मानकु प्रथमे दिया जाइछि पेपर 1 पेपर 2 पेपर 3। तो सबुथिरे आपण मानकर एथिरे अलाउ करा जिवो। तो जनरल पई रहिछि 35% आउ एससी एसटी फिजिकल हैंडिकैप्ड पई रहिछि आपण मानकर 30%। तो या आपण मानकर क्वालिफाइंग मार्क मध्ये रहिछि। नेक्स्ट देखि नियंतु डेट ऑफ एग्जामिनेशन केबे रहिछि। तो डेट ऑफ एग्जामिनेशन टी आपण मानकर 27 जुलाई 2025 संडे रे आपण मानकर यार एग्जामिनेशन टी रहिबो। आउ जोन ऑफ एग्जामिनेशन टी देखि नियंतु केउठारे आपण मानकर एग्जामिनेशन टी रहिछि ना बालेश्वर बरहमपुर भुवनेश्वर कटक जयपुर संबलपुर एठारे आपण मानकर एग्जामिनेशन जोन टी मध्ये आपण माने रहिछि। तापर देखि नियंतु अदर एलिजिबिलिटी कंडीशन गुडी को कोन रहिछि ना आपण माने कैंडिडेट जो माने होइतिबे से इंडिया रो सिटीजन होइतिबे ता सहित से माने ओडिया लैंग्वेज पढ़ी पारुथिबे कहि पारुथिबे आउ लेखि पारुथिबा मध्ये आवश्यक। ता सहित पास्ट मिडिल स्कूल एग्जामिनेशन विथ ओडिया एज ए लैंग्वेज सब्जेक्ट जो पार्टी एथिरे आवेदन करिवे से अष्टम बा जो मिडिल स्कूल एग्जामिनेशन टी रहिछि से ओडिया रे पास करथिबा दरकार।
ता सहित मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विथ ओडिया एज ए मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन इन नॉन लैंग्वेज सब्जेक्ट। तो ता सहित से मैट्रिक जो पास करथिबे से ओडिया लैंग्वेज रे मध्ये पास करथिबा दरकार। तापर देखि नियंतु आपण मानकर केउ सब डॉक्यूमेंट एथिरे आवश्यक पड़िबो। तो प्रथमे रहिछि एचएससी और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट इन सपोर्ट डिक्लेरेशन ऑफ एज इश्यूड बाय दिस कंसर्न बोर्ड आउ काउंसिल। तो एचएससी बा 10 सर्टिफिकेट दरकार पड़िबो। ता सहित रहिछि बैचलर डिग्री सर्टिफिकेट। तो आपण माने जो बैचलर डिग्री टी आपण पास करथिबे जे कोनोसी डिसिप्लिन रे तार सर्टिफिकेट आपण मानु केते प्रोवाइड करिया पय पड़िबो। ता सहित मार्क लिस्ट रहिछि कहारो ना एचएससी बैचलर डिग्री रो मार्कशीट मध्ये आपण मानु केते प्रोवाइड करिया पय पड़िबो। तापर रहिछि 4 रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज रो फोटो अंडर साइन ऑन अनअटेस्टेड व्हिच बी हैज बीन अपलोड विथ द ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आपण देबा समय आपण मानकु 4टी रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो देबा पय पड़िबो जोथिरे आपण मानकर अंडर साइन थिबो। तापर रहिछि कास्ट सर्टिफिकेट देबा पय पड़िबो। ओडिया टेस्ट पास सर्टिफिकेट देबा पय पड़िबो। तापर रहिछि जो माने डिसेबिलिटी थिबे तो से डिसेबिलिटी मानक पय 40% जो माने 40% किबा 40% रो अधिक जो माने डिसेबिलिटी थिबे तार डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट देबा पय पड़िबो। एक सर्विसमैन मानक पय से मानकर सर्टिफिकेट देबा पय पड़िबो। तापर रहिछि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इश्यू बाय द कंपोनेंट अथॉरिटी हेड ऑफिस व्हेनेवर एप्लीकेबल। तो जो माने एप्लीकेबल थिबे तो से माने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मध्ये से मानको देबा पय पड़िबो। तापर नेक्स्ट रहिछि प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। तो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी रे आपण मानकर आधार रहिछि, वोटर रहिछि, डीएल रहिछि, पासपोर्ट रहिछि, पैन कार्ड रहिछि। तो इति मध्यरो आपण मानको गोटे आईडी प्रूफ आपण मानको इथिरे देबा पय पड़िबो। तो एबे नेक्स्ट देखि नियंतु स्कीम एंड सिलेबस ऑफ द एग्जामिनेशन। तो आपण मानकर सिलेबस एथिरे कोन रहिछि। तो पेपर 1 रे आपण मानकर प्रथमे जनरल अवेयरनेस रो क्वेश्चन आसीबो जो थरे आपण माने टोटल मार्क देखिया पय पाइ जिवे 100 टी, क्वेश्चन रहइबो 100 टी आउ टाइम डिडक्शन मिलि जिवो आपण मानकु 1.5 घंटा। तापर पेपर 2 रहिछि। तो पेपर 2 रे आपण मानकु टेस्ट ऑफ रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी मिलि जिवो जो थरे आपण मानकु 50 टी क्वेश्चन रहिछि। आउ मैथमेटिक्स रहिबो। तो मैथमेटिक्स आपण मानकर 10 स्टैंडर्ड लेवल रे रहिछि जहा आपण मानकर 50 टा क्वेश्चन रहिबो। तो इथिरे आपण मानकर क्वेश्चन रहिछि केतोटी 50 टी आउ मार्क मध्ये आपण मानकु मिलि जिवो 50 टी। तो इथिरे मध्ये टाइम डिडक्शन सेम रहिछि 1.5 घंटा रहिबो। आउ पेपर 3 रे आपण मानकर केउ लैंग्वेज रो क्वेश्चन आसीबो ना इंग्लिश आ ओडिया। तो इथिरे आपण मानकु इंग्लिश रो 100 आउ ओडिया रे 100 मार्क मिलि जिवो आउ क्वेश्चन मध्ये सेम 100 रहिबो। तो इथिरे आपण मानकु टाइम डिडक्शन मिलि जिवो 2 घंटा। आउ स्किल टेस्ट ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन बा प्रैक्टिकल रे आपण मानकु 50 टा क्वेश्चन रहिछि। तो 50 टा क्वेश्चन रे आपण मानकु नंबर ऑफ क्वेश्चन मिलिबो केतोटी ना 5 टी। तो 5 टी माने आपण मानकु गोटे क्वेश्चन रे आपण मानकु 10 मार्क मिलिबो आउ टाइम डिडक्शन आपण मानकु रहइबो गोटे घंटा। तो तापर देखि नियंतु तो पेपर 1 रे आपण मानकु जनरल अवेयरनेस रे कोन कोन सब रहइबो। तो याकु सब आपण माने चेक कर नेबे। करेंट नेशनल इवेंट, करेंट इंटरनेशनल इवेंट, हिस्टोरी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो याकु सब आपण माने चेक कर नेबे केउ सब्जेक्ट रो आपण मानकर क्वेश्चन सब आसीबो। तो दर्शक बंधु एहा थिला ओपीएससी एएस वैकेंसी रो फुल इन्फॉर्मेशन टी। जदि आपण मानकु ए वीडियो टी भल लागुथिबो ताले ए वीडियो को गोटे लाइक करी अन्य मानकु शेयर करि नेबे।